नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फोरम सॉल्यूशन पर। हमने पीछे वीडियो डाली थी कि किस गांव में कितने डिपो अलॉट किए गए हैं, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। हमारे पास बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि उसके अंदर किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा और किस तरह से फॉर्म फिल किया जाएगा। उसी के लिए आपको ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए। कृपया करके इसको ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप मत करें। एक एक चीज़ आपको इसमें बारीकी से बताई जाएगी और किस तरह से पूरा फॉर्म फिल किया जाएगा। देखिए ध्यान से, वीडियो के साथ बने रहे। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करके उसको पूरा देखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आई है फैमिली आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने अपनी फैमिली आईडी को लिया। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने डिटेल शो होगी, जो कि किस गांव में कितने डिपो हैं वो लिस्ट शो होगी। उसको स्किप करके आप दोबारा इसी पेज पे आ जाइएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली आईडी डालिएगा। फैमिली आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक हर टू फैच फैमिली आईडी डाटा करेंगे। फैमिली आईडी डाटा करने के बाद आपको ये सामने परिवार की पूरी डिटेल शो हो जाएगी, कितने मेंबर हैं और आपने किसके लिए फॉर्म फिल करना है। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेंबर शो हुआ था और मेंबर सिलेक्ट कर लिया गया है। और इस मेंबर का ओटीपी इनके फैमिली आईडी में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर गया है और यह ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड है और इसको 10 मिनट से पहले भरना है। जब यहाँ पे आप ओटीपी भरेंगे तो ओटीपी भरने के बाद आपको क्लिक हर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी सभी बेसिक जानकारियाँ शो हो जाएंगी, जिसके अंदर आपने कुछ कॉलम को फिल करना है। कुछ कॉलम जो फैमिली आईडी के द्वारा उठा लिए जाएंगे और कुछ कॉलम आपने खुद फिल करने हैं। जैसे कि देखिए, वीडियो के साथ बने रहे। आगे नेक्स्ट पेज पे हम आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पे डालने के बाद आप क्लिक हर टू वेरीफाई ओटीपी के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जिस गांव के व्यक्ति का आप आधार कार्ड डाल के उसको वेरीफाई करेंगे ओटीपी के साथ, तो आपको यहीं पर ये एक लाइन शो करेगा जिसके अंदर है वैकेंसी अवेलेबल इन योर विलेज वार्ड सोदापर। जैसे मैंने सोदापर गांव के लिए सोदापर के व्यक्ति की डिटेल डाली थी, उन्होंने दिखा दिया सोदापर के अंदर वैकेंसी है, तो उसके अंदर वैकेंसी है तो आपके आधार कार्ड को वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके गांव में या वार्ड में वैकेंसी नहीं है तो ये आपको आगे फॉर्म ओपन नहीं करके देगा। जैसे कि ये फॉर्म ओपन हो चुका है और इसको मैं फिल करके आपके सामने दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने फैमिली आईडी पहले से डाल रखी है, जिसको यूट्यूब के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने हाइड कर रखा है। इसके अंदर एप्लीकेंट नेम जो कि फैमिली आईडी से आ चुका है, और फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, डिस्ट्रिक्ट, उनका ब्लॉक, विलेज, लैंडमार्क, ये सभी डिटेल फैमिली आईडी के द्वारा आ गई हैं। और जो भी फैमिली आईडी के द्वारा डिटेल आई है वो सभी फिल है। और जो फैमिली आईडी के द्वारा नहीं आई है, जैसे कि आप देखिए, इसके अंदर इन्होंने कुछ कॉलम खाली छोड़ रखे हैं जिसे हमें भरना है। उसको भरने के बाद, और इसके अंदर आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस कॉलम के ऊपर, जिस भी डिटेल के ऊपर ये रेड डॉट दे रखा है उसको आपने मैंडेटरी फिल करना है। अगर आप उसको फिल नहीं करोगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। जैसे इन्होंने मांग रखा है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपने ज़रूरी से ज़रूरी फिल करना है, और आधार कार्ड नंबर। ये डिटेल भरने के बाद अब हम आगे आएंगे। आगे आने के बाद आपको इन्हें कंसेंट फॉर आधार देना पड़ेगा कि मैं अब इसके लिए सहमत हूँ और मैं अपनी स्वेच्छा से इस फॉर्म को फिल कर रही हूँ। उसके बाद आपके सामने आता है फेयर प्राइस ऑफ डिटेल एंड एड्रेस। जो आप अपना फेयर प्राइस शॉप खोलने वाले हैं वो किस एड्रेस पे खोलेंगे और उसकी क्या डिटेल रहेंगी। डिटेल के अंदर इसके अंदर आता है कि आप का एरिया कौन सा रहेगा, रूरल है या अर्बन। उसके अंदर आता है शॉप का नेम जो कि आपने खुद देना है। बिजनेस प्लेस ऑफ फूड एफपीएस, जो भी आपका बिजनेस है वो क्या है। प्लॉट नंबर, मौजा नंबर, लैंडमार्क, शॉप, विलेज, वार्ड कौन सा रहेगा वो इसके अंदर फैमिली आईडी से फिल है, और ऑटोमेटिक वैकेंसी के हिसाब से ये आपके सामने शो कर रहा है। इसी तरह से आपने यहाँ पर इसका खाता नंबर, प्रॉपर्टी आईडी, स्ट्रीट एड्रेस, शॉप नेम, ये सभी डालना है। और इसके अंदर एक चीज़ का बेसिकली ध्यान रखिए, जहाँ पे EN दे रखा है
ये इंग्लिश में डलेगा, और जहाँ पे उसके ही सामने डबल एल दे रखा है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आएगी। जैसे कि इन्होंने दे रखा है ए एन का इंग्लिश और एल एल का लोकल लैंग्वेज। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, इन्होंने मांग रखा है डिस्क्रिपेंसी ऑफ द बाउंड्री। हमारी जो शॉप बनाएंगे हम, इसकी फेयर प्राइस शॉप, इसकी डिटेल हमने दे दी है, और अब हमें इसकी बाउंड्री देनी है। बाउंड्री कौन से पड़ोसी के साथ हमारी लगती है, किस तरह की बाउंड्री रहेगी, ठीक है। उस बाउंड्री के बाद हमें यहाँ पे दिया गया है नेचर ऑफ परमिशंस। नेचर ऑफ परमिशंस के अंदर क्या है, बिल्डिंग कौन सी है, कच्ची है पक्की है, उसकी रूफिंग, रूफिंग में क्या है, छत, छत हम इसकी यस या नो के ऑप्शन में डालनी है। यस कर देंगे उसको, अगर वो कच्ची है तो नो कर देंगे यहाँ पे कच्चा करके या पक्का करके। कंपाउंड वाल, और यहाँ पे ओनरशिप ऑफ परमिशंस, उसकी ओनर की परमिशन है या नहीं, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम और आता है हमारा नीचे की तरफ, ऊपर वो आता है प्रोफेशन ऑफ डिटेल। प्रोफेशन ऑफ डिटेल के अंदर हमें वहाँ पे 2-3 तरह की डिटेल दिखाई देंगी, वो डिटेल हमें अच्छे से फिल कर देनी है। फिल करने के बाद हमारे सामने नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट का ऑप्शन, और एडिट का, और उसके साथ कैंसिल का। कैंसिल के बाद दिखाई देगा अगर हमें इस फॉर्म को रद्द करके न्यू फॉर्म फिल करना है तो न्यू फॉर्म भी फिल कर सकते हैं दोबारा से। जैसे ही हम उस पर ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर आई है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी हमने डाल दी थी, यहाँ पे मेंबर डिटेल आ गई थी, यहाँ पे हमने ये ओटीपी डाला था। ओटीपी डालने के बाद हमारे सामने ये डिटेल आई थी जो कि हमने अच्छे से फिल कर दी थी। फिल करने के बाद हमारे सामने ये और भी डिटेल शो करेगा। हमने सारी डिटेल अपने फिल कर दी थी, कुछ फैमिली आईडी के माध्यम से अपने आप हो गई थी और कुछ हमने अपने आप डाल दी थी। उसके बाद जो भी आपने डिटेल डाली थी उसको एक बार चेक करने के लिए फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इसके अंदर आप चेक करने के बाद आपने यहाँ पे डेक्लरेशन शो करेगा, और डेक्लरेशन के अंदर आपको यहाँ पे इसको एग्री करना है। आई हैरबी अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस नंबर, आई एग्री लाइसेंस टू डेज एंड कंडीशंस, हमें इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद हमारे सामने एडिशनल डिटेल होगी। एडिशनल डिटेल में हमें कुछ नहीं करना है। अप्लाई टू द ऑफिस, जो भी ऑफिस रहेगा उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 3-4 बटन वही फिर से दिखाई दिए हैं, और वो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पे करें, या एडिट करें, या कैंसिल करें, या फिर न्यू फॉर्म दोबारा से करें। हमें उसको छोड़ के कैंसिल अगर हमारा यूज़ का है तो हम कैंसिल यूज़ करेंगे। एडिट का अगर हमसे कुछ डिटेल गलत हो चुकी है या गलत हो गई, आपको ऐसा लगता है कि मेरे से वो डिटेल गलत हो गई है, तो आप एडिट का ऑप्शन करके उस डिटेल को दोबारा ठीक करने जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सभी डिटेल सही है, आपने ठीक से फिल किया है, उसके बाद आप करेंगे अटैच एनेक्सर पे। अटैच एनेक्सर करने के बाद हमारे सामने कुछ दोस्तों के सामने समस्या आ रही थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। आइए मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसी इंटरफेस में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बिल्कुल मैंडेटरी है वो हमें यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे इन्होंने मांगा रेजुलेशन फॉर फेयर प्राइस ऑफ लाइसेंस, जो कि हमें इसका एक रेजुलेशन बनवाना पड़ेगा, और जिसको अगर आप शहरी निकाय में आते हैं तो आपके एमसी वेरीफाई करके देंगे। अगर आप गांव में आते हैं, ग्रामीण निकाय या फिर शहरी एरिया कह सकते हैं या ग्रामीण एरिया कह सकते हैं, अगर ग्रामीण में है तो आपको सरपंच के द्वारा प्राप्त होगा, और अगर आप गांव उसके शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अंदर शहर के एमसी से मिलेगा। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जो इन्होंने कंप्यूटर की कंडीशन पहले दे रखी थी, उस कंडीशन के तहत इन्होंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का डिप्लोमा मांगा है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जो इन्होंने +2 क्लास की कंडीशन रखी थी, +2 का आपको यहाँ पे जो भी डीएमसी है या जो भी उनकी डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो यहाँ पे फिल करनी है। उसको फिल करने के बाद आगे नेक्स्ट मांग रखा है इन्होंने एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपके पास चॉइस होंगी, आपको चॉइस मिलेंगी। इसके अंदर आप टेलीफोन बिल, बिजली बिल और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड, ऐसी कई चीज़ें दे रखी है इसके अंदर। फिर उसके बाद है अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में भी आपके पास चॉइस हैं, और यहाँ पे जो भी इन्होंने डिटेल मांग रखी है ये सभी 300 KB के अंदर अंदर की होंगी, मतलब 300 KB से ज़्यादा इनका साइज़ नहीं होना चाहिए।
अब जैसे आगे देखते हैं, इसके बाद इन्होंने मांग रखी है एप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ डालनी है जो अप्लाई कर रहा है, जिसके नाम से आप इसको अप्लाई कर रहे हो उनकी यहाँ पे फ़ोटो जो कि 100 KB से कम की रहेगी। और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, सिग्नेचर भी 100 KB के रहे, 100 KB से कम के रहेंगे। उसके बाद इन्होंने मांग रखा है यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप प्रूफ। अगर आप उस जगह के मालिक हैं तो आप यहाँ पे उसकी रजिस्ट्री वगैरह डालें। अगर आपने उसको किराए पे, लीज़ पे, एग्रीमेंट पे लिया तो उस एग्रीमेंट की आप इसका स्कैन करके इसके अंदर अपलोड करें। फिर उसके बाद आपसे इन्होंने पूछा था कि आपने वहाँ पे साइट वगैरह का मैप, जो भी आपका साइट मैप है वो यहाँ पे अपलोड होगा और उसको यहाँ पे आपको 300 KB से कम रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग आ गई है। अंडरटेकिंग यहाँ पे आपसे मांगेंगे इसकी एमसीए सरपंच की, जो आपने ऊपर फिल की थी वो यहीं पे डलेगी। एक अंडरटेकिंग बनेगी आपकी इनकम की और आपका रहेगा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ के बाद आपको अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट देना है यहाँ पे तो आप अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट का यहाँ पे सिलेक्ट में नाम दिया जाएगा, नाम के साथ साथ यहाँ पे उसको फिल किया जाएगा। उसको फिल करने के बाद आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव अनेक्सर, कैंसिल और बैक। अगर आपको बैक जाना है तो आप बैक पे क्लिक करें, अदरवाइज़ अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। आपको जाना है सेव अनेक्सर पे, सेव आप इसको अनेक्सर करेंगे। अनेक्सर सेव करने के बाद आप इसको आगे की तरफ आएंगे। आगे की तरफ आने के बाद आपको, जैसे कि पहले आपकी गलतियां देखने के लिए एक फॉर्म अपलोड, वो आपके सामने फॉर्म शो किया गया था, उसी तरह का आपके सामने पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो किस तरह से हुए हैं, देखिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपके सामने आपने पहले देखा था कि ये चीज़ आपको पहले ही शो कर दी गई थी। ये उसके बाद आपके सामने एनेक्सर लिस्ट शो होगी जो कि आप अपने अपलोड करोगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो जो अपलोड किए गए हैं डॉक्यूमेंट सभी तरह के। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल में दिखाई दे जाएगा आपने कितनी तारीख को फॉर्म फिल किया है और आपने किस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म फिल किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगा जो कि आपका ड्राफ्ट रहेगा। ये अभी से आपका फाइनल नंबर नहीं है। यहाँ पे इस तरह से आपका एक फाइनल नंबर आएगा, वो आएगा आपका सबमिट करने के बाद। अब आपको नीचे इन्होंने बटन दे रखे हैं सबमिट का, सबमिट, कैंसिल और दोबारा से फॉर्म का। हमें दोबारा से और कैंसिल का कुछ नहीं करना, हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक रेफरेंस पेज दिखाई देगा। रेफरेंस पेज, उसके साथ हमें ये सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इस डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी है। कॉपी लगा के आगे हमें किस तरह से इसकी फ़ीस फिल करनी है वो सभी आपको अभी बताया जाएगा। वीडियो के साथ बने रहें। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सबमिट करने के बाद आपके सामने किस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से सरल आईडी का एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाई देगी। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर आपको यहाँ पे आपकी स्टेटस चेक करने के लिए सरल आईडी शो की जाएगी, किस तारीख को आपने फॉर्म फिल किया है और आपकी क्या क्या डिटेल है, आपका मोबाइल नंबर, सभी तरह की डिटेल यहाँ पे शो की जाएंगी। और इसके अंदर आपको नीचे दे रखा है कि आपको जो भी इसका नोटिफिकेशन रहेगा, जो भी इसकी रहेगी डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आपको डाल दिया जाएगा, जो भी इसके अंदर प्रोसेस होगी। और इन्होंने यहाँ पे सभी तरह की डिटेल आपके सामने रख रखी है। और यहाँ पे आधार कंसेंट आपने दिया था वो भी यहाँ पे हो रखा है। इसकी फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस आपको, जो भी आप इसकी फ़ाइल तैयार करोगे तो आपके सामने ये पेज दिखाई देगा। इस पेज के साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट लगा के सिग्नेचर और फ़ोटो लगा करके आपने इसको वहाँ पे FPS में ज़मा करवाना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रहेगा। जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस करनाल लगता है तो मैं इसकी फ़ाइल को तैयार करके करनाल फूड सप्लाई ऑफिस में जमा करवानी है। तो इसी तरह से जो भी आपकी फ़ीस की रहेगी, फ़ीस भी वहीं पे जमा होगी आपकी। ऑनलाइन किसी भी तरह की कोई फ़ीस जमा नहीं होगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलेगी। ऑनलाइन कोई भी किसी तरह की फ़ीस नहीं कटेगी, आपको फ़ीस इस फाइल के साथ जमा करवानी है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी आपके सामने जो भी इसकी अपडेट रहेंगी न्यू, वो सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।